नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मनाई गई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया गया। सगड़ी तहसील के बड़ागांव स्थित अपने पैतृक आवास पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर जयंती बनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की एकता अखंडता के लिए सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ स्पष्टवादी संघर्षशील अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने का काम किया। चाहे संसद या सड़क रही हो, बेबस लाचार गरीब किसानों में नौजवानों की प्रेरणा देते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से करते रहे। पूरा जीवन समाजवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत रहा। और क्या कुछ कहा, सीधे सुनवाते आपको। देखिए, चंद्रशेखर जी नौजवानों, किसानों, मजदूरों, देश के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और चंद्रशेखर जी एक बहुत ही सादगी जीवन जिया उन्होंने, और बहुत ही समाजवाद के पुरोधा थे। और समाजवाद उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। और हम जैसे नौजवानों के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो शायद ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया। माँ बाप के बाद जो रास्ता दिखाया वो माननीय चंद्रशेखर जी ने ही रास्ता दिखाया। क्योंकि चंद्रशेखर जी के अंदर ये भावना नहीं थी। वो देश के नेता थे, वो देश के बारे में सोचते थे, नौजवानों के बारे में सोचते थे, किसानों के बारे में सोचते थे, मजदूरों के बारे में सोचते थे। हमेशा वो चिंतन करते थे, वो दार्शनिक थे। वो कभी उनके वो नहीं थे, वो नेताओं के नेता थे। जब भी देश पर संकट आया है, जब देश में जब तक मौजूद रहे तब तक देश के लिए ही लड़ाई लड़ा उन्होंने, समाज के लिए लड़ा। और जब भी देश में के ऊपर कोई बाहरी संकट मंडराता था तो पहले ही वो आगाह कर देते थे कि सब लोग सचेत हो जाएं। चाहे मंडल क्या नाम है डंकल आया था, डंकल के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था कि विदेशी पूंजी निवेश जो है देश के लिए घातक होगा। आज उसी पर देश चल रहा है। विदेशी पूंजी निवेश का खुला निमंत्रण दे दिया गया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसने केवल देश को गुलाम बना दिया। जब तमाम विदेशी कंपनियां आ जाएंगी तो देश का क्या होला, स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आंदोलन चलाया था स्वदेशी के खिलाफ। तो चंद्रशेखर जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि वो अकेले भी रहते थे तो ये नहीं देखते थे कि हमारे पीछे कौन है कौन नहीं है, भीड़ है नहीं है। फिर भी वो अपनी बेबाक बातों को सामने रखते थे, जिसको बाद में लोग एहसास करते थे। फिर उनकी बातों को लोग दोहराना शुरू करते थे। जब देश में मुझे एक